ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक बैठे हुए हैं उस ट्रेन के अंदर। कि किस तरह से वहां पे ढकोर संघ के सेना के नाम पे भी चल रहा है, लुटेरे वहां पे कब्जा किए हैं सेना के ऊपर और लूटो खाओ मौज करो वाला काम चल रहा है। तो कल ही मैंने कहा था कि ये घटना केवल चोरी तक सीमित नहीं है, अगर कोई आतंकवादी घुस जाता तो क्या होता। और आज जो है आतंकवादियों ने पूरी ट्रेन जो अपहरण की है, राम नाम माला वो जपा करते हैं वहां पाकिस्तान में, कुछ भी हो जाए वो रा के लिए कहते हैं। और बढ़िया है, अगर रा इतनी पावरफुल हो रही है, इनकी नाक में दम कर रही तो अच्छी बात है। कि दुनिया के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर पूरी पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और ट्रेन हाईजैक नहीं हुई है, उसमें मनीष जी कई खबरें ऐसे निकलती हैं कि ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक बैठे हुए हैं उस ट्रेन के अंदर। और वो मजीद ब्रिगेड है, कोई बलूचियों की है। मजीद ब्रिगेड में वो उसी आदमी को भर्ती किया जाता है जो कहता है कि अब हम मरने को तैयार है, अब हम जिंदा नहीं रहना, हम मर ही जाएंगे। उन्होंने उसको किया है तो उस ट्रेन को उड़ा भी नहीं सकते पाकिस्तानी, कि वो तो मरने को तैयार बैठे ही, तभी उन्होंने रोक लिया, लेकिन साथ साथ उनके सैनिक भी मरेंगे। और उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स तैनात की है। लेकिन एयरफोर्स करे तो क्या, वो लोग ट्रेन के अंदर उसको कैप्चर किए हुए हैं। लेकिन मनीष जी एक चीज और समझिए कि बलूचिस्तान के अंदर अगर 100 सैनिकों का जत्था कहीं जा रहा था तो जाहिर सी बात है वो खाली हाथ तो जा नहीं रहा था। उनके पास सारे शस्त्रों, बंदूक बंदूक सब होगी, गोला बारूद होगा, सब कुछ। तो पाकिस्तानी फौज की भी कलाई खोल रहा है ये घटनाक्रम, कि जिस ट्रेन के अंदर 100 से ज्यादा सैनिक बैठे हो और उस ट्रेन को आतंकवादी अपहरण कर ले, तो कितनी बहादुर है, कितनी चतुर है पाकिस्तानी सेना। ये कोई बताने की जरूरत नहीं, ये कहानी अपने आप में बता रही है कि किस तरह से वहां पे ढकोर संघ के सेना के नाम पे भी चल रहा है, लुटेरे वहां पे कब्जा किए हैं सेना के ऊपर और लूटो खाओ मौज करो वाला काम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना है और अभी आगे आने वाले दिनों में इसके और भयानक परिणाम आप देखेंगे। ये तो बड़ा बड़ा खतरनाक है कि जिस तरह से देखिए कि पूरी की पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा लाव लश्कर लगा हुआ है। ऐसा ये सिर्फ पाकिस्तान की ट्रेन का हाईजैक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान हाईजैक हो गया है। और अभी अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी का ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने बड़ा सफल आयोजन कर दिया। धरती पर ये कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ये सिर्फ इसका नहीं, ये दिखता है कि भाई ये मानवता के लिए कितना खतरनाक है ये सब। मैंने मनीष जी कल ही मैंने बात की थी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का ढिंढोरा पीट रहे थे, तो जो ये अपने सिक्योरिटी का बता रहे थे कि हमने बड़ी बढ़िया सिक्योरिटी वहां पर दी टीमों को, तो उसकी मैंने कल पोल खोली थी, दिखाया था वीडियो की किस तरह से डेविड विलर का 1.5 करोड़ की उसकी घड़ी चोरी हो गई, सचिन रविंद्रन की मोबाइल चोरी हो गया, रबाडा का किट बैग चोरी हो गया, गेंद लेके भाग गए लुटेरे। तो कल ही मैंने कहा था कि ये घटना केवल चोरी तक सीमित नहीं है, अगर कोई आतंकवादी घुस जाता तो क्या होता। और आज जो है आतंकवादियों ने पूरी ट्रेन जो अपहरण की है, तो बता रहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है। बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हालत है। और ये दिखाई, और मनीष जा रहा है, इसको अभी थोड़ा सा ऊपर लीजिए, 1 मिनट अब रोक लीजिएगा जरा। दूसरे जो बगल वाला वीडियो है उसमें दर्शक गौर करें कि बगल वाले वीडियो में पाकिस्तान का झंडा नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। अब चला दिया मनीष जी आपने, इसको जब रोकेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। वो किनारे साइड में है कि उधर वाला चलाइए तो ये देखिए, ये पाकिस्तान एयरफोर्स लगी है उस ट्रेन को छुड़ाने के लिए। ये सिर्फ हवा में घूम रहे हैं, तब से कुछ कर नहीं पाते। वो ट्रेन आपको दिखाई दे रही है ऊपर। ये और इसमें आप कह रहे थे कि इसमें बलूच का झंडा दिख रहा है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ, इसमें बलूचिस्तान का झंडा यहाँ लगा हुआ है जहाँ पे ये हवाई जहाज उड़ रहा है। वो देखिए, वो एक झट पहले फ्रेम में निकल के चले जाने दीजिए। ये फर्स्ट फ्रेम में बिल्कुल ये चीजें दिखा रही है आखिर उनकी स्थिति ठीक है।
फर्स्ट फ्रेम में ही निकल जाता है, जो पूरा वो झंडा है वो बलूच झंडा हाँ, है। इसके लिए तो भी तो ये कुछ देर बाद सीधे कहने लगे कि रॉ की भूमिका है, ये अभी तक तो कहा नहीं है। नहीं नहीं, राकी राम नाम माला वो तो जपा करते हैं, वहां पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए वो रा के लिए कहते हैं। और बढ़िया है, अगर रा इतनी पावरफुल हो रही है, इनकी नाक में दम कर रही, तो अच्छी बात है। एक हिंदुस्तानी के नाते हमको प्रसन्नता है अगर रा ये काम कर रही है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? रा तो कर रही है, लेकिन तुम जरा लड़ते तो इनसे, तो लड़ने की हैसियत नहीं है। मनीष जी, वो रेलगाड़ी जमीन पे खड़ी है और अपहरण उसका जमीन पे हुआ जहां पर उन्होंने रोक लिया है। तो इनके पैदल फौजी क्या कर रहे हैं? फौजी वहां बहुत बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। तो कायदे से तो पाकिस्तान की सेना का कोई फौजी लड़ने को भी तैयार नहीं है। ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की सेना की मजबूरी बता रहे हैं। वो हवा ऊपर से क्या और चल जरा लेंगे? एक चीज जो वायरल हो रहा है, जरा सा ये वीडियो जो पाकिस्तानी चैनलों पर, सच मुझे लगता है ये बता रहे हैं, जरा देखिए। ये टेलीविजन चैनलों पे सबसे ज्यादा ट्रेन के जो ड्राइवर है वो शदीद जख्मी है, क्योंकि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में रवाना कर दी गई हैं। पाकिस्तान का एम्बेसडर डिपोर्ट हो गया अमेरिका से भाई। ये देखिए। हाँ, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका से लात मार के भगाया जाता है। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का दर्द खत्म हुआ नहीं, वो वीडियोस अभी तक खत्म हुई नहीं कि यहां पर आज बोलान के इलाके में पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है, बलोच जो है लिबरेशन या आर्मी की तरफ से। भैया 400 बंदे उस ट्रेन के अंदर, और पूरी ट्रेन जो है वो अब बलोचों के कब्जे में है। और ट्रेन का ड्राइवर जो है उसको भी जो है गोली मार दी गई है। भाई ये तो अभी पहले की न्यूज है, 2 घंटे पहले की, बता रहे हैं कि जख्मी है, लेकिन अभी पता नहीं कि उसका क्या हुआ है। लेकिन अभी तक वहां पर पाकिस्तान की सरकार से कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा है। अब बलोच लोग जो है वो क्या मांग करते हैं उस ट्रेन के पैसेंजर्स को लेकर या उस ट्रेन को लेकर, अभी तक ये कंफर्म न्यूज बाहर नहीं आई है। लेकिन ये हालत है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों के 400 मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेन जो है इस टाइम बलोचिस्तान के हाथों में है, बलोचिस्तान के उन आजाद फाइटर्स लोगों के हाथों में है। देखें बलोचिस्तान की हालत, एक तो वो है जो पाकिस्तान की मीडिया आपको टीवी चैनल्स पर दिखाती है, वो सरासर झूठ है। एक वो रुख है बलोचिस्तान का जो खुद बलोचिस्तान के अंदर से जो वीडियोस आती है। देखें आपको पता है कि कोई भी जो है कवर बलोचिस्तान को पाकिस्तान की मीडिया नहीं देती है, कोई भी न्यूज चैनल वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। अगर जाती भी है तो पाकिस्तान की सेना जो है उनकी मर्जी से वहां पर वीडियोस बनते हैं, उनकी चेकिंग के बाद वो मीडिया पर रिलीज होते हैं। यानी कि जो ये सर याद दिलाता है कि आजादी में ये तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला ट्रेन भर भर के हमारे पास भेजे थे, लाशें भेजी थी। आज ये आपस में ये पूरा ट्रेन हाईजेक हो रहा है। मैं थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। अभी क्रिकेट में वो आज तक का विक्रांत है रिपोर्टर जो है, महिमा मंडन कर रहा पाकिस्तान का, वहां ऐसा स्वागत हुआ। अमृतसर और लाहौर में कल्चर में कोई ये नहीं है। इन चिरकुटों ने सिर्फ अमृतसर को, लाहौर को पाकिस्तान समझ लिया और हमारा इतना स्वागत हुआ हमारा। अरे पूरा ये लाहौर पाकिस्तान नहीं है, ये बलूचिस्तान भी है, ये सिंध प्रांत भी है। ऐसा नैरेटिव ये बनाते हैं कि भाई बड़ा हमारा तो खैर मकदम हुआ, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। यदि लोग इतने अच्छे हैं, इस देश का विभाजन होता, यदि लोग इतने अच्छे हैं, तुमने हिंदू मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान लिया और बलोचियों के साथ अत्याचार कर रहे हो, बंगाली मुसलमानों का रेप किया, इस ढंग से विभाजित किया और इसका महिमा मंडन करते हैं, तो ये सच सामने आता है। मैं मनीष जी, जिसका आपने जिक्र किया वो आज तक का जो रिपोर्टर है, मैंने उसको देखा और कष्ट ये है कि वो आदमी खुद को पत्रकार कहता है। सबसे बड़ा कष्ट ये है। आम आदमी तो मेरी आम आदमी भी ऐसा नहीं करेगा जो वो कर रहा था, कि उसका बड़ा स्वागत हो रहा है, बड़ा बड़ा उससे बढ़िया मिल रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान को ऐसा बताने लगा कि पैसे नहीं खर्च करने पड़े, उसे इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में बदलने का मतलब जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, वो मगर दो लंच था, एक डिनर था और इसमें वो गदगद था। जैसी प्रशंसा उसको मैंने करते सुना पाकिस्तान की। तुम क्या भूल गए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया है? तुमको लाहौर में फ्री में भोजन करवा रहा था,
तो तुम ये इतने सस्ते में बिक गया ये आज तक का रिपोर्टर। मेरा सवाल तो ये है कि उसको फ्री का भोजन मिल रहा था वहां पे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन वो भूल गया कि पाकिस्तान ने हमारे 80,000 जवानों की लाशें बिछवाई हैं। इसका अगर तुमने जिक्र किया होता, ये तुम्हारे दिमाग में होता, तो ये मनीष जी वो लोग हैं जो बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले भी मोहम्मद गौरी क्यों तीसरी बार में चौथी बार में सफल हुआ था, क्योंकि तब भी ऐसे लोग थे कि उनका भोजन मिल गया, उनके खाने का इंतजाम हो गया, तो पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। ये मैंने उनका उसका मैसेज ये है, विक्रांत गुप्ता जो बड़ा वहां पे बैठ के ढोल बजा रहा था पाकिस्तान का, वो वैसे भी आज तक टेलीविजन पे बैठ के वो पाकिस्तान का ही ढोल बजाया करता है, वो यहाँ भी बैठ के ढोल बजाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान जाता तो खाने पीने को मिलता है और बहुत सी ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो बता नहीं सकता टेलीविजन पे। और उसको एक दिन RSN सिंह ने बताया था, मनीष जी जो रा के अधिकारी हैं, और वो जम्मू का अखबार का खैराती था, मर गया अब तो, वो कश्मीर टाइम्स अखबार का था, वो ऐसे ही वाहवाही कर रहा था जैसी विक्रांत गुप्ता को हम लोगों ने अभी देखा है। तो RSN सिंह, अर्णव गोस्वामी उस समय टाइम्स नाउ में था, तो RSN सिंह एक थोड़ी देर सुनते रहे, उसके बाद वो गरजे, उन्होंने कहा कहीं सुनो, जिन सेमिनारों में तुम जाते थे ना, उन सेमिनारों में मैं भी रहा हूँ, वो अधिकारी के रूप में रहे होंगे गुप्त रूप से, तो कहा मुझको मालूम है कि वहां पे तुमको क्या क्या दिया जाता था, क्या क्या खिलाया और पिलाया जाता था, कैसे विदेशी शैंपेन और लड़कियां तुम्हारे कमरे में पहुंचती थी, ज्यादा मुंह मेरा मत खुलवाओ। और उसके बाद मनीष जी वो सिटपिटा के बैठ गया था जो मरियल कुत्ते की तरह, वो पलट के RSN सिंह को जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि वो गुणगान पाकिस्तान जैसे ये ना कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी से वो मेजबानी करते हैं फलाना पकड़, तो ये जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझको याद आने लगती है 80,000 लाशें जो पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों की और नागरिकों की गिराई हैं। और उसके बाद क्योंकि तुमको 2 टाइम की रोटी मिल गई तो तुम हिलाने लगे, तो मतलब, और ये चैनलों को सोचना चाहिए मनीष जी कि कैसे लोगों को अपना पत्रकार बनाकर भेजते हैं कि इनको 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी तो ये हिंदुस्तान के हित भूल के पाकिस्तान का भजन गाने लगेंगे, जैसे आज तक वाला विक्रांत गुप्ता गा रहा था। तो ये वही हालत है, क्या कहूं। नहीं, इसीलिए सर जरूरी है इनको समझना कि ये लाहौर से तुलना करने लगते हैं दिल्ली का और बताने लगते हैं भारत और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में दिख रहा है। इन चोट्टे चिरकुटों को ये नहीं दिखता, ये तबाह होती है मजहब के आधार पे, इस्लाम के आधार पे ये देश विभाजित हुआ। और सर रमजान चल रहा है, कहते हैं ना बड़ा पाक महीना है, ये शमी मोहम्मद ने मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया उसमें, तो उसके इस्लाम पे सवाल उठाने लगे। ये रमजान के महीने में ये ब्लास्ट कर रहे हैं, ये मानवता का कत्ल कर रहे हैं, वो भी अपने ही मजहबी लोगों का। और ये तुलना करते हैं कि भारत और पाकिस्तान में खान पान सब एक है। मतलब ऐसा कई बार लगता है ना कि पंजाब ने सबसे ज्यादा झेला है। कायदे से सोचिए तो विभाजन की पीड़ा को सबसे ज्यादा पंजाब ने झेला है, और जब पंजाब के लोग इस तरह की चीजें करने लगते हैं ना तो ज्यादा पीड़ा होती है। ये सबसे ज्यादा इसको झेला पंजाब ने है, और ये तुलना करते हैं। बताइए, मतलब आप इसकी तुलना कर रहे हैं, बलूचिस्तान जल रहा है, इसका उत्पात, और इसकी तुलना ये कर रहे हैं, ये सब करते हैं भारत से। ये बर्बाद होता, तबाह होता पाकिस्तान, ये बहुत कुछ कह रहा है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेन हाईजैक की कहानी, इसको यदि आप रमजान से जोड़िए, इसको यदि आप मतलब है ना कि हर बात रमजान भी ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब तो किसी काफिर को नहीं मार रहे हैं सर, उसमें तो कोई भी काफिर नहीं होगा। कि कहां तबाह हो रहा पाकिस्तान। नहीं, काफिर को नहीं मार रहे, जरा मौलाना जो पाकिस्तान में और यहाँ जो बैठा मौलाना था, कि वो जो पाकिस्तान के फौजी गए पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, कि प्यासे भूखे लड़ रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, जो लड़ने गए हैं उनसे, अपहरण करने वालों से। मनीष जी ये दर्शक इस बात को समझ लें कि ये खबर दिन में 12 बजे की है, आज 12 बजे की, और मैं अभी तक ट्विटर देख रहा था, अभी तक उन पे काबू नहीं पाया दूसरे कोई वहां पर पाकिस्तानी सैनिक। जमीन पे उतरने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही है, क्योंकि अपनी जान कौन दे, हरामखोरों की टोली है, लूटते हैं जनता को, तो लूट कमाल जो खाता है, जो देश के लिए लड़ना क्या जाने, तो हवाई जहाज से सर्वे ऐसा कर रहे हैं, देखे क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल सचमुच कह रहे हैं आप। ये मैं देख रहा था, इजमान उल हक कर रहा था, शमी ने गलत नहीं किया, लेकिन उसको छुप करके ड्रिंक लेना चाहिए था। ये छुप छुप कर क्या क्या करते हैं, उसके बाद किस रूप में नग्न होते हैं, ये दिख रहा है। ये किस तरह का ये कहते हैं ना कि ये कैसा
क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए। इस ट्रेन हाईजैक ने इन सबको पूरी तरह से नग्न कर दिया कि मानवता के कितने बड़े दुश्मन हैं। यहाँ सब तेरा मेरा रिश्ता करते हैं और वहां जाकर के वहां कौन सा सिख है? तुमने सिखों को निपटा दिया, खत्म कर दिया। पूरे इलाके में, देश में गिनती की उंगली पर सिख होंगे। तुमने पूरे जैनियों को, मतलब पूरे हिंदुओं को खत्म कर दिया। अब किससे लड़ रहे हो? ये हाईजैक किस लिए हो रहा है? एक लड़ाई वहां पे और चल रही है मनीष जी, और यहाँ के सेकुलर उसके बारे में बात नहीं करते, यहाँ की मीडिया में उस पर जिक्र नहीं आता। वहाँ सलाफी और देवबंदियों की लड़ाई चल रही है, और देवबंदी इतनी बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। सलाफी जो है इनसे बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं। वो जो अफगानिस्तान से, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में सलाफियों को जलवा है, तो वो देवबंदियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। इस समय देवबंदी अपनी जान बचाना उनको मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ के जो देवबंदी के जो ढोल बजाते हैं, वो जाकिर नायक भी शायद संभवतः देवबंदी था। तो अब इन देवबंदियों को पाकिस्तान के अंदर, तो ये आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में नहीं लड़ रहे, केपीके में भी यही स्थिति है। और सलाफी और देवबंदी दर्शकों को कहूंगा, जरा आप लोग इंटरनेट पे चेक करिएगा, सलाफी इनको सुअर की तरह मार रहे हैं, सुअर मार मार भगाए जाते हैं। इस तरह से देवबंदियों पर वहां जूता चल रहा है, जिनका बड़ा वहां पे दबदबा हुआ करता था। आज की तारीख में अपनी जान बचाने को मुश्किल हो रहा है। तो पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पे नहीं है, गृह युद्ध की आग में जल रहा है। कगार पे नहीं पहुंचा, पूरी तरह से जल रहा है। और दो जो शांत बैठे हैं, वो इंतजार में बैठे कि बस किसी तरह ये आग थोड़ी और बढ़ के तो हम अपना चुपचाप अलग हो जाएंगे। सोचिए, अहमदियों को इंसान नहीं मानते, देवबंदियों के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं शिया और सुन्नी, और यहाँ तेरा मेरा करते हैं। मुझे लगता है सही में ये जलता हुआ पाकिस्तान के गृह युद्ध में, जो आप और हम अक्सर लगातार कहते हैं कि ये 5 हिस्से में टूटने वाला है, अब इंतजार करते हैं हम कम से कम मानवता का हित इसी बहाने हो जाए। नहीं, वो जो पीओके जिसको हम लोग कहते हैं, पीओके, और जो सिंध है हैदराबाद वाला, वो चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि बस ये जले मरे खाक हों, उसके बाद हम अपने आप अलग हो जाएंगे। तो ये निश्चित है इनका टूटना। अब इसी तरह की अगर हरकतें होती रही तो बहुत जल्दी हम लोग नजारा उसका देखेंगे।